मेरे प्रियो, आप सभी को जय मसीह की। अभी मैंने पिछले वीडियो में पूरी कोशिश की थी कि किस तरह से बॉडी का जो हमारा सबटल सिस्टम है, सूक्ष्म मानव शरीर रचना, उसके विषय में आपको जानकारी दूं। और बेसिक जानकारी मैंने आपको उसमें दी। और आज मैं आपको जो हमारा प्रथम चक्र है, जिसको मूलाधार चक्र बोलते हैं, और जो हमारा रूट है, उसके विषय में मैं आज आपको बताने का प्रयास करूंगा। और क्योंकि तो परमेश्वर की संरचना है, पिता परमेश्वर की संरचना है, उनकी सृष्टि है, और उनका ज्ञान विज्ञान महाविज्ञान है। मनुष्य के बस की बात नहीं है कि उसके विषय में संपूर्ण जानकारी दी जाए, किंतु जितनी हमें परमेश्वर ने बुद्धि दी है, हम उस हिसाब से समझने का प्रयास करेंगे। और ऐसा प्रयास जो परमेश्वर के कथन के अनुसार पूरा सत्य हो और सत्य की कसौटी पे एकदम खरा हो। क्योंकि अगर हम केवल अपने मन और बुद्धि से उसको जबरदस्ती उसको मिलाने की कोशिश करें या किसी किसी के ऊपर थोपने की कोशिश करें, तो वो एक बहुत ही बुरी बात है। उससे बड़ा कोई पाप नहीं है, और परमेश्वर ऐसे पाप की सजा अवश्य देते हैं। तो हमें परमेश्वर की कृति के अनुसार ही पूरा बोलना है, समझना है, और उसका प्रचार प्रसार करना है, ताकि प्रत्येक मानव तक ये ज्ञान परमेश्वर की सृष्टि का ये महाविज्ञान और उसकी संरचना, उसकी रचना, उसकी कृति प्रत्येक मनुष्य तक पहुंच जाए। क्योंकि सबका अधिकार है, प्रत्येक मनुष्य का अधिकार है, चाहे वो किसी भी जाति का या धर्म का क्यों ना हो, या किसी भी देश का क्यों ना हो। परमेश्वर ने हमारे भीतर सबकी संरचना एक समान रूप से की है, किसी को भी भिन्न नहीं बनाया है, किसी को भी जाति व्यवस्था या धर्म में नहीं बांटा है। तो आज मैं जो हमारे शरीर का जो मानव संरचना है, जो सूक्ष्म मानव शरीर प्रणाली है, सिस्टम है, जो परमेश्वर ने बनाया, आज हम उसको परमेश्वर के वचन के अनुसार भी समझेंगे। और हमारा जो हमारा प्रथम चक्र है, मूलाधार चक्र, जिसको अंग्रेजी में रूट्स बोलते हैं, उसके विषय में आज जितना हो सके मैं बाइबल के अनुसार आपको बताने का प्रयास करता हूँ। तो चलिए चलते हैं। आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की। उत्पत्ति 1:1। परमेश्वर ने छठवें दिन मनुष्य को बनाया और उसको बना करके अदन की वाटिका में रख दिया। और यहोवा परमेश्वर ने भूमि से सब भांति के वृक्ष और देखने में मनोहर और जिनके फल खाने में अच्छे हैं उगाए, और वाटिका के बीच में जीवन के वृक्ष को और भले या बुरे के ज्ञान के वृक्ष को भी लगाया। उत्पत्ति 2:9। हमारा प्रथम चक्र मूलाधार चक्र, जिसको अंग्रेजी में रूट बोलते हैं, ये हमारा पृथ्वी तत्व है। इसी पृथ्वी तत्व पर मध्य पूर्व में परमेश्वर ने एक महानदी बनाई और उसमें से 4 नदियों का उद्गम किया: पिशौन, गिहोन, हिद्देकल और फरात। मूलाधार चक्र की ये जो 4 पंखुड़ियां हैं, यही हमारी 4 दिशाएं भी हैं। ऊपर साइड में जो आप देख रहे हैं वो पूर्व है, अपने दाहिनी ओर उत्तर और बाईं ओर दक्षिण, और सामने नीचे पश्चिम। मेरे प्रियो, इसी मूलाधार चक्र से ही संगीत का प्रथम सुर सा यहीं से निकला था। प्रथम ध्वनि ज्योति जब परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की रचना करी, तो उसकी जो ध्वनि थी सा की थी। प्रथम मूलाधार पे जो हमारा मंद सप्तक का सा, और हमारे सहस्त्रार के ऊपर जो पूरा अंतरिक्ष है, आकाश है, तार सप्तक का जो सा है, उसका स्वर यहीं से निकला था। बाइबल के अनुसार जो हमारी 7 कलीसियां हैं, उसमें जो प्रथम कलीसिया है इफिसुस, वो यहीं पर है। और रंगों में ये मूंगे के रंग जैसा है, और दिनों में ये सोमवार का दिन कहलाता है। और यहोवा की आत्मा बुद्धि और समझ की आत्मा, युक्ति और पराक्रम की आत्मा, और ज्ञान और यहोवा के भय की आत्मा
उस पर ठहरी रहेगी। यही 7 चक्र हमारे परमेश्वर पिता यहोवा की 7 आत्माएं भी हैं। प्रथम मूलाधार चक्र यहोवा की आत्मा, दूसरा स्वाधिष्ठान बुद्धि का आत्मा, तीसरा नाभि परमेश्वर की समझ का आत्मा, चौथा हृदय परमेश्वर की सम्मति और युक्ति का आत्मा, पांचवा विशुद्धि पराक्रम का आत्मा, छठा आज्ञा ज्ञान का आत्मा और सातवां सहस्त्रार यहोवा के भय का आत्मा। और उस सिंहासन में से बिजलियां और गर्जन निकलते हैं और सिंहासन के सामने आग के 7 दीपक जल रहे हैं। ये परमेश्वर की 7 आत्माएं हैं। प्रकाशित वाक्य 4-5। हमारा मूलाधार चक्र पृथ्वी तत्व कहलाता है और इसी पृथ्वी तत्व पर हमारे प्रभु यीशु मसीह ने बेहतलम में एक गौशाला में जन्म लिया था। मूलाधार चक्र हमारी देह का अत्यंत पवित्र स्थान कहलाता है। यह वही स्थान है जो हमारे सेक्स का स्थान होता है, जो हमारे लिंग का स्थान होता है। हमारे पिता परमेश्वर ने गौशाला में जन्म लिया और उनके चारों ओर अन्य अन्य जातियों के पशु बंधे थे और उनका मल मूत्र उनके चारों ओर फैला हुआ था, एक नरक के समान। तो हम समझ सकते हैं कि पिता परमेश्वर ने कहाँ जन्म लिया और उस जन्म का उनका क्या उद्देश्य था। ये एक समझदार और बुद्धिमान मसीहों को समझना चाहिए। यीशु ने इस पृथ्वी तत्व पर जन्म लिया और इसी पृथ्वी तत्व के नीचे अधोलोक है और ठीक उसके नीचे नरक है, जहाँ से हम अपना तमाम मलमूत्र त्यागते हैं। मेरे प्रियो, जब तक पिता परमेश्वर की कृपा से हमारे भीतर पवित्र आत्मा नहीं उतरता, हमको अपना आत्म साक्षात्कार नहीं मिलता, तब तक प्रत्येक मनुष्य एक पशु के समान ही है। और पशु यानी कि अनेक प्रकार के पापों से घिरा हुआ मनुष्य। इसीलिए हमारे यीशु मसीह इस धरती पर आए प्रत्येक मनुष्य के लिए, अन्य अन्य जातियों के लिए। तो पिता परमेश्वर का गौशाला में जन्म लेना और तमाम प्रकार के पशुओं के बीच में और उनके नरक के बीच में जन्म लेने का जो उद्देश्य है और जो उसका अर्थ है, मीनिंग है, वो यही है कि पिता परमेश्वर पाप से घिरे हुए मनुष्य जिनकी गति केवल अधोलोक और नरक की ओर जा रही है, उनको बचाना है। इसीलिए उन्होंने एक अत्यंत ही निर्धन परिवार में जन्म लिया और गौशाला में जन्म लिया। तो उनके जन्म का यही उद्देश्य है जो हमको भली भांति समझना चाहिए। इसीलिए हमारे प्रभु यीशु मसीह ने प्रत्येक मानव को पवित्र आत्मा का बपतिस्मा दिया, जिस प्रकार बपतिस्मा देने वाले यूहन्ना ने बोला था, मैं तो तुम्हें पानी से बपतिस्मा देता हूँ, पर जो मेरे बाद आने वाला है वह तुमको पवित्र आत्मा और आग से बपतिस्मा देगा। मत्ती 3:11। मेरे प्रियो, ये जो आप चित्र देख रहे हैं, ये हमारी त्रिकोणाकार अस्थि होती है, जिसको हम अंग्रेजी में सैक्रम बोन बोलते हैं, और ये बहुत ही पवित्र हड्डी होती है। ये हमारे पूरे शरीर का आधार है। इसी पर पूरा शरीर टिका हुआ है। इसके बिना हम चल फिर नहीं सकते और ना उठ बैठ सकते हैं। इसलिए इसका हमारा बहुत महत्व है और ये ठीक हमारे मूलाधार चक्र के पास स्थित है। यहीं पर ही पिता परमेश्वर की पवित्र आत्मा का निवास है, जो सुसप्त अवस्था में रहती है। जब तक प्रभु यीशु मसीह की कृपा हम पर नहीं होगी, तब तक पवित्र आत्मा हमारे भीतर जागरूक हो ही नहीं सकती। हे मेरे प्रियो, ये त्रिकोणाकार अस्थि हमारे
प्रभु हमारे परमेश्वर पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा को भी दर्शाती है, जिसको हम त्रयंबक परमेश्वर भी कहते हैं। पिता परमेश्वर हमारे प्रभु यीशु मसीह ही हमारे सच्चे उद्धारकर्ता हैं। बिना यीशु के हम स्वर्ग चढ़ ही नहीं सकते। लेकिन मेरे प्रियो, यदि हम इस सिस्टम, इस प्रणाली के द्वारा परमेश्वर को पाने की इच्छा रखते हैं तो बहुत ही आसानी से परमेश्वर हमारे भीतर आ जाते हैं और पवित्र आत्मा हमारे भीतर जागरूक हो जाती है और हमारी देह परमेश्वर की आराधना और उनके पूजन करने के योग्य बन जाती है। इसीलिए प्रभु यीशु मसीह को अपने जीवन में लाएं और अपना सच्चा उद्धार पाएं। और इस सिस्टम के द्वारा हम पिता परमेश्वर से कैसे जुड़ सकते हैं, इसकी विधि भी आगे आने वाली वीडियो में आपको बताई जाएगी। मेरे प्रियो, अभी मूलाधार चक्र के विषय में आपने सब कुछ देखा, समझा और जाना। ये 100% प्रैक्टिकल है और इसमें उतरे बिना ये एक ऐसा सागर है परमेश्वर का। जब तक हम इसमें डूबेंगे नहीं, डुबकी नहीं लगाएंगे, तब तक हम जो सोच रहे हैं अपने जीवन में, परमेश्वर को पाने की जो इच्छा रखते हैं, अपने उद्धार की जो इच्छा रखते हैं, वो आपको नहीं मिल सकती। ये परमेश्वर का महाविज्ञान है। सब विज्ञानों से ऊपर ये बड़ा विज्ञान है, महाविज्ञान है। और इसको समझना, जानना और प्रैक्टिकल रूप से इसमें उतरना बहुत आवश्यक है। जब तक हम इसमें उतरेंगे नहीं, समझेंगे नहीं और इसमें ध्यान नहीं लगाएंगे, तब तक हम उन्नति को नहीं पा सकते, उद्धार के मार्ग पे हम खड़े नहीं हो सकते और उद्धार पा नहीं सकते। ये बिल्कुल सत्य बात है। तो हम जैसे भी चर्च जाते हैं, चर्च आप जाते रहिए और परमेश्वर की आराधना कीजिए, क्योंकि वो हमारी एक सोसाइटी भी है, उससे जुड़ना बहुत आवश्यक है। और मैं एक आप लोगों को हिदायत जरूर दूंगा कि ऐसे चर्च में जाने से रोकें कि जहाँ पे परमेश्वर के नाम से आडंबर होते हैं। आपने देखा होगा कि बहुत से पादरी लोग जो हैं बहुत ही ऊंची आवाज में बात करते हैं और इतना जोर जोर से बोलते हैं कि वो अपना किसी तरह से अपना आकर्षण लोगों को दिखाएं, अपना जो एक परफॉर्मेंस वो लोगों को दिखाने की कोशिश करते हैं और जो पूरे चर्च को हिला के रखते हैं और बहुत ज़्यादा शोर शराबा जिस चर्च में रहता है, उस चर्च में आप जाने से अपने आप को रोकें। और विशेषकर ऐसे चर्च जहाँ पे पादरी लोग छू मंत्र वाले पादरी होते हैं, जो लोगों को पवित्र आत्मा जागरूक करते हैं और वहाँ पे जैसे वो हाथ लगाते हैं लोग गिर जाते हैं और तरह तरह की आवाज़ें निकालते हैं, हल्ला करते हैं, शोर करते हैं। बहुत मतलब अजीब सा माहौल रहता है, क्योंकि चिल्लाहट और शोरगुल केवल नरक में है और शांति और सहजता और आनंद वो केवल परमेश्वर के दरबार में है। तो हमको उस बात को समझना है। जहाँ पे बहुत ही सहजता से, सरलता से चर्च आरंभ होते हैं और उसी सरलता से उनका समापन होता है, उन्हीं चर्च में हमको जाना चाहिए। और दूसरा, जहाँ पे बहुत ज़्यादा अन्य भाषा बोली जाती हैं, मैं उनका बिल्कुल समर्थन नहीं करता। तो दो प्रकार के चर्च, जहाँ पे पादरी बहुत चर्च को पूरा सर पे उठा के रखते हैं और छू मंत्र वाले हैं, अन्य भाषा बोलने वाले हैं और बहुत ज़्यादा मतलब लोगों को प्रभावित करते हैं अपनी बोली से या अपने क्रियाकलापों से, शोरगुल से। वहाँ से आप जाने से बचें। वो राह उन्नति की नहीं, वो राह गिरने की है। क्योंकि जो भी चर्च हिला हुआ रहता है पूरे शोरगुल से, तो वो कभी पनप नहीं सकता। क्योंकि हम सब जानते हैं कि जब कुछ हिलता है तो हिलने से जो है टूटता है। भूकंप आता है, धरती हिलती है तो घर मकान गिरते हैं, टूटते हैं, नाश होता है। तो ये सब वही है। इन सब चर्च, ऐसे चर्च जाने से आप लोग बचें। आप सबको परमेश्वर खूब आशीष दें। जय मसीह की।